अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है कि बहरिया टाउन कराची में बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या फिर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की जाए। आजकल की सूरत हाल को देखते हुए जिसमें जो है प्लॉट के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो चुके हैं। जो प्लॉट आज से मतलब 6-8 महीने पहले 60 लाख तक में अवेलेबल था वो आज 40-45 लाख में अवेलेबल है। जो प्लॉट 1 करोड़ तक में बिकता था वो अभी 65-70 लाख रुपए में अवेलेबल है। तो ये देखते हुए आज हम ये जा रहे हैं इस बात को लेकर आज हम आपसे ये बात करेंगे कि आया कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर जो है बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। चूँकि अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो नज़र ये आ रहा है कि बिल्ड प्रॉपर्टी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया है अभी। और हालांकि जो ओवरऑल सूरत हाल चल रही है मुल्क की मामलात जो आपके सामने हैं सबके, उस इस चीज़ को देखते हुए अगर देखा जाए कि जितना बड़ा फ़र्क प्लॉट प्राइसेस में आया है उससे कहीं मतलब कम जो है फ़र्क वो बिल्ड प्रॉपर्टी में देखने में आ रहा है। जिसमें आप सिंपल सी बात है सीधा सीधा अपार्टमेंट्स ले लें, विलास ले लें या फिर कोई शॉप ले लें या ऑफिस ले लें कोई, तो इन चीज़ों में जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है अभी। मतलब तो यूँ देख लें कि अगर कोई चीज़ 1 करोड़ रुपए की थी तो वो 95 लाख की हुई है, या कोई 2 करोड़ की थी तो वो 185 टू 180 तक की हुई है। तो इसी तरह से मतलब 10-10 5-5 लाख का फ़र्क, ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। हालांकि जो सूरत हाल अभी चल रही है उसके मुताबिक भी अगर देखें आप तो अभी प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो वेरियस प्रीसिंक्ट्स जिसमें जो है चंद एक प्रीसिंक्ट को छोड़ के जो वेल डेवलप्ड हैं, मतलब जैसे प्रीसिंक्ट 1 है या 8 है या 6 है या 4 है, इनमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं देखने में आया है प्राइसेस में। लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें क्योंकि अच्छा खासे प्रीसिंक्ट है बहरिया के, तो इनमें समझ लें 20% प्रीसिंक्ट्स को छोड़ के प्लॉट्स में 80% प्रीसिंक्ट्स के अंदर जो है काफ़ी बड़ा फ़र्क इसमें आ चुका हैगा। तो ये अब लोगों के लिए एक आई ओपनर चीज़ भी है कि आया कि अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उस हवाले से वो बिल्ड प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं या फिर प्लॉट की तरफ वो जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारे सामने की जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसके मुताबिक तो हमें बिल्ड प्रॉपर्टी काफ़ी सिक्योर नज़र आ रही है बहरिया टाउन कराची के अंदर। और प्लॉट के अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं प्राइसेस के हवाले से। जो लोग इस सोच को लेकर चल रहे थे कि कुछ अरसे बाद हम सेल कर देंगे अभी लेने के बाद, तो अब उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी। तो ये दो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब अपॉर्चुनिटी है अभी, जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमारे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ अभी, कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो बिल्ड प्रॉपर्टी में करना चाहें या प्लॉट में करना चाहें, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका इस वक्त अवेलेबल है। चूँकि जो डॉलर की वैल्यू इस वक्त है या बाकी करेंसियों की अगर हम बात करें या दरम की बात करें या रियाल की बात करें, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आए हुए हैंगे। ये सारी करेंसीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैगा इनमें, और प्लॉट के प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं। तो दोनों तरफ से आपका एडवांटेज है। जो चीज़ आज से साल पहले आपको $20,000 की मिलती थी वो अब चीज़ आपको 10,000 या $12,000 में मिलती हैगी। और ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म भी जहन में रखते हैं, मिसाल के तौर पर साल सवा साल या 2 साल की इन्वेस्टमेंट जहन में रख के चलते हैं, तो एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं जो ख़ास तौर पे प्रीसिंक्ट 61 की अगर हम बात करें, आज से 1.5 साल या 2 साल पहले हम देखें तो वहाँ पर 12-13 लाख रुपए, 10-11-12 लाख रुपए का प्लॉट था। तो वो 1-1.5 साल के अंदर ही जो है अप टू 30 लाख तक चला गया था। अभी वो वापस जो है 17-18 लाख पर आया हुआ है। तो ये एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से प्रीसिंक्ट 31 हैगा, 125 गज के प्लॉट हैं इसमें, और यहाँ पर जो है प्लॉट प्राइस तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए पर गए हुए थे, और अभी ये 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है यहाँ पे 125 गज का प्लॉट। इसी तरह से 15A की अगर हम बात करें, 15A में भी 125 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के प्लॉट में 15A में जो 55-60 लाख के प्लॉट थे वो इस वक्त 40 से 42 लाख रुपए में अवेलेबल हैं।
इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि थोड़े बड़े प्लॉट की अगर हम बात करें, 250 गज में अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो 250 गज में प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख का था, वो इस टाइम पर 85 टू 90 लाख में अवेलेबल है। जो 95 लाख तक का प्लॉट होता था आज से 1 साल पहले, वो अभी तकरीबन 75 लाख में अवेलेबल है। ये 250 गज के प्लॉट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम 500 गज की प्लॉट की बात करें कि कुछ प्लॉट प्रीसिंक्ट 29 है जैसे, या 27A है, या हम गोल्फ की अगर हम बात करें कि जो प्लॉट 1 करोड़ से ऊपर थे वो अभी 75 से 80 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं। ये तीनों में लगभग एक जैसे ही प्राइस हैं, अभी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। 27 हो गया, गोल्फ हो गया, और 27A और प्रीसिंक्ट 29 जो है। फिर इसी तरह से अगर हम 1000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं कि जो प्लॉट प्रीसिंक्ट 7 में हमें 3.5 करोड़ रुपए तक का मिलता था, वो इस वक्त 270 275 250 तक की रेंज में अभी अवेलेबल हैगा। और यही चीज़ को अगर हम आगे ले आते हैं, 1000 गज के प्लॉट अगर हम और आगे की तरफ चले आते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट सिटी वाली साइड पे, जो प्लॉट इस 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान थे, वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख में अभी अवेलेबल हैं। 1000 गज के हम प्लॉट की बात करते हैं, तो यही चीज़ देखने में आ रही है। ये तो हम प्लॉट की बात कर रहे थे सबसे पहले। अब हम बात करते हैं जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं और विलाज हैं, अगर इनकी हम बात करें तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा तो चार्म नज़र नहीं आता है, चूँकि इनके प्राइसेस इंटैक्ट ही हैं, कुछ ज़्यादा इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। स्पेशली अगर हम बात करें कि जो अपार्टमेंट हैं, तो वो 2 बेड का अपार्टमेंट जो आज से 1 साल पहले 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख पर जा रहा था, अब वो 95 लाख तक अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। इसी तरह से अगर हम 200 गज के विलास की बात करें, स्पेशली आगे की साइड पे 10A के विलास हैं या 11A के विलास हैं, इनकी बात करें, या फिर 31 के विलास हैं, 27 के विलास हैं, तो इनमें 10A के जो विलास हैं ये तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख तक की रेंज में जा चुके थे 1 साल पहले तक, और अभी जो है ये आपको 180 185 तक में इजीली अवेलेबल हो जाता है 10A और 11A में। 27 प्रीसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 190 तक का रेट, 200 तक का, 2 करोड़ तक का रेट यहाँ पर चला गया था, और इस टाइम पर जो है अभी 170 175 तक आपको 200 गज 235 गज का विला ये मिल जाता है यहाँ पर। इसी तरह से 31 की अगर हम बात करें, यहाँ भी तकरीबन 180 185 तक का रेट जा चुका था, और अभी जो है आपको 160 के अराउंड में, यानी 160 165 तक में आपको 235 गज का विला जो विद कीज जो रेडी टू मूव है वो आपको मिल जाता हैगा। इसी तरह अगर हम इसके बराबर में प्रीसिंक्ट 35 है 350 स्क्वायर यार्ड्स के विला की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान का रेट जा चुका था। लोकेशन पे डिपेंड करता है, यहाँ पर कॉर्नर है या पार्क फेसिंग है या कोई इस तरह की कोई अच्छी लोकेशन है, तो उसका रेट जो है वो तकरीबन 2.25 से 3 करोड़ रुपए था। आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप 350 गज का विला 4 बेडरूम के साथ आपको रेडी टू मूव यहाँ पर मिलता है 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 30 लाख की रेंज में। कोई अच्छी लोकेशन का विला है तो 10-20 लाख रुपए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये और पैराडाइज विला की बात हम बात करते हैं, 500 गज के जो पैराडाइज विलाज हैं ये तकरीबन 5.25 5.5 करोड़ तक की रेंज में जा चुके थे, जो आज आपको तकरीबन 4.5 से 4.25 के दरमियान, या आपको 4.5 से 5 के दरमियान लोकेशन के हवाले से ये आपको आज मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि आज का जो सिनेरियो जिस तरह का बना हुआ, देखें हालात, ये जो भी हालात हैं, मुल्क की हालात हैं, ये हमेशा इस तरह से नहीं रहेंगे। ये आने वाले वक्त में थोड़े टाइम ये आता है इस तरह का, ये बेहतरीन बाइंग टाइम है। इसमें जो लोग रह गए थे, जिनकी गाड़ी ट्रेन निकल चुकी थी, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो है आजकल के हालात को मतलब अपने लिए एक मुनासिब हालात समझते हुए आजकल देखते हुए तो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। या रिहाइश के लिए कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है कि वो इस टाइम जो है कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर रख लें, क्योंकि ये जैसे भी थोड़े बहुत मुल्क के हालात स्टेबल होते हैं, थोड़ा से मामला सेट होते हैं,
तो ये ग्रेजुअली फौरी रिकवर होना शुरू हो जाएगी मार्केट, चूंकि आपके पास और कोई खास चॉइस नहीं है। कराची में आपके सामने हालात, और वो हालात आपके सामने ही हैं, आप कहाँ मतलब जाएंगे। अभी थोड़े अरसे के बाद जो है, यानी साल सवा साल के बाद मलिर एक्सप्रेस वे जो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जिसका काम चल रहा है, ये ओपन हो जाता है और बहुत तेज़ी से सिंध गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेकर इसको तामीर का काम इसका बहुत तेज़ी से कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके फौरी बाद जो है आपका आना जाना शहर में बहुत इजीली हो जाएगा और लोगों को कन्वेंस का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 30-35 मिनट्स में आप जो है डीएचए से जो है बहरिया और बहरिया से डीएचए आप पहुंच सकेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो आज भी जो है थोड़ी सी कन्वेंस की वजह से जो है लोग अवॉइड करते हैं, दूर की वजह से थोड़ा सा उनके जहन में ये बात आती है। लेकिन जिस तरह की एनवायरनमेंट बहरिया में मिल रही है आपको, जिस तरह के लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको मिलता है इन पैसों में, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास और कोई चॉइस बचती नहीं है। आप 25-30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ में आप जाएं ना कहीं लेने, आपको पता चलेगा क्या मिलता है। आपको सरजानी में जाना पड़ेगा, आपको और कहीं दूर दूर इलाकों में जाना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटीज़ में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। ये एक मुनासिब टाइम है और ये वक्त जो मुल्क पर आया हुआ है, आज थोड़े से हालात हमारे डिस्टर्ब हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे और उसके बाद आप लोग रिग्रेट करेंगे कि ये एक बहुत मुनासिब टाइम था और इस टाइम हम जो है वो कुछ खरीद लेते या कुछ खरीद के रख लेते तो ये फ़ायदा ही इंशाल्लाह होगा आपको। देखें ज़मीन जो है ना, ये कोई ऐसी तो है नहीं कि बहुत बनते जा रही है और आपको इसमें कोई बहुत वाफिर मकदार में अवेलेबल है तो आप खरीदेंगे तो ये और बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ज़मीन चूँकि ये बनती नहीं है, ये जिसने ले ली फिर ये इंशाल्लाह ये आपके पास होती है और आने वाले वक्त में बहरिया टाउन की जिस तरह से डेवलपमेंट है और जिस तरह से मामलात यहाँ पर चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगले 1 से 1.5 साल में जब रूट्स भी ओपन हो जाएंगे। अभी बहरिया ने गवर्नमेंट की तरफ से जो बस चली है, ईवी बस जो चल रही है यहाँ से, वो भी मतलब प्रॉपर हो चुकी है और अब जो है ट्रांसपोर्टेशन के भी मामलात जो है वो हल की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आने जाने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और आज का मतलब फैसला किया हुआ, अगर आपके पास ये टाइम एक आया है, अगर इस टाइम में आप अवेल कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप चाहें वो डुअल पर्पज़ आप जहन में रखें, चाहे तो उस पर घर बना लें, प्लॉट ले लें या कोई भी बिल्ड प्रॉपर्टी ले लें, या कल को आपको शिफ्ट भी होना पड़ता है या रहना पड़ता है तो आपके पास एक अच्छी चीज़ हो, एक अच्छी लोकेशन में एक अच्छा प्लॉट हो या अच्छी लोकेशन में एक अच्छा घर हो आपके पास। तो ये एक बहुत मुनासिब टाइम है जो आने वाले वक्त में मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं और हम जो है कोशिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन आपको बहरिया के हवाले से तमाम अपडेट्स आपको दें और आपको आजकल के जो सूरत हाल चल रही है उससे आपको बिल्कुल मतलब सूरत हाल से आगाह रखें। बहुत शुक्रिया।